क्या अनुराग कश्यप और तापसी पर छापेमारी सियासी है? क्या सरकार का विरोध करने की सजा दोनों को मिल रही है? क्या विरोध को दबाने के लिए सरकार सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है? बॉलीवुड में आईटी की छापेमारी ने दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। मामला फिल्मी दुनिया का है तो विरोध भी थोड़ा क्रिएटिव अंदाज में शुरू हो गया है। बिना किसी का नाम लिए राहुल ने छापेमारी पर 3 मुहावरे ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला किया। मुहावरा नंबर 1, उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट ईडी सीबीआई के साथ ये करती है। मुहावरा नंबर 2, भीगी बिल्ली बनना। केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। मुहावरा नंबर 3, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। अब बारी बीजेपी की थी। राहुल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। 3 मुहावरों के जवाब में बीजेपी की ओर से 3 मुहावरे मारे गए। मुहावरा नंबर 1, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया फ्रीडम पे ज्ञान देना। मुहावरा नंबर 2, उंगली पर गिने जा सकना। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। मुहावरा नंबर 3, रंगा सियार। सबसे सांप्रदायिक पार्टी के सेकुलरिज्म का ढोंग करती एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र पढ़ा रही। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के लिए सरकारी तंत्र आवाज दबाने का टूल किट बन गया है, जिसकी एक वजह अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करना रहा है। सीए और एनआरसी से लेकर किसान आंदोलन तक दोनों की हस्तियों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। शाहीन बाग में अनुराग कश्यप सीए के आंदोलन में शामिल हुए तो मुंबई में सीए को लेकर हुए प्रदर्शन में दोनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिससे झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो कुछ समय तक, लेकिन सबको नहीं बना सकते हमेशा तक। और हमें दिख रहा है, हमें इंटेंशन दिखता है, हमें दिखता है अमित शाह क्या करना चाह रहे हैं या मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं। जनवरी 2020 में अनुराग ने लिखा था, ये गूंगी सरकार है, इसके पास कोई प्लान नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ धमकाना है। उन्होंने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, एक देशद्रोही है और एक देशभक्त। जो सवाल करते हैं वो देशद्रोही है और जो मोदी भक्त हैं वो देशभक्त हैं। जब पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया तो कई बॉलीवुड सितारों ने एकता का संदेश दिया था, तो तापसी पन्नू ने ट्विटर पर उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला सकता है तो आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने की जरूरत है, न कि दूसरों को दुष्प्रचार के बारे में सीख देने की। इतना ही नहीं, तापसी ने सीधे मोदी सरकार पर भी कई बार हमला किया। जब पीएम मोदी ने पूरे देश को लाइट बंद कर दीपक और मोमबत्ती जलाने की अपील की थी, तब तापसी ने ट्वीट कर तंज मारा था। लो, एक और टास्क मिल गया। इस विरोध और समर्थन की जंग में कई बार तापसी और कंगना भी एक दूसरे के सामने आईं। जहां कंगना ने तापसी को बी ग्रेड एक्टर तक कह डाला, अब विपक्ष इस पूरी जंग को बदले और आजादी पर हमले की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई में अब स्वरा भी मैदान पर उतर आईं और अनुराग और तापसी के समर्थन में ट्वीट किया। तापसी पन्नू के लिए सराहनीय ट्वीट, जो साहस और दृढ़ विश्वास के साथ एक अद्भुत लड़की है। ये चीज अब बहुत कम देखने को मिलती है। मजबूत योद्धा, खड़े हो जाओ। बहरहाल, टैक्स चोरी को लेकर जारी ये रेड आजादी की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। सरकारी तंत्र पर एक बार फिर सरकार के हाथ की कठपुतली का आरोप लग रहा है। आज तक ब्यूरो।